हेलो गाइस। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईबीपीएस पीओ की जो कट ऑफ का ट्रेंड चलता रहा है और अब से पिछले सालों में कितनी पोस्ट, कितनी वैकेंसीज आईबीपीएस के द्वारा बैंकों के द्वारा वैकेंसीज जो हैं वो डिक्लेयर की गई हैं और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज से कट ऑफ पर क्या ट्रेंडिंग रहती है, कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ता है और वर्तमान में जो 2021 का 11 आईबीपीएस पीओ 11 वाला जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ने वाला है और पिछले ट्रेंडिंग को देखते हुए अभी जो अभी आईबीपीएस पीओ जो प्री हुआ है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इससे संबंधित हम बातचीत करेंगे और आपके जितने कट ऑफ से रिलेटेड जो भी संशय हैं या इसके अलावा जो डाउट्स हैं वो सभी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पूरी वीडियो पे फोकस करना है। मैं यहां पर समझाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों की कट ऑफ का ट्रेंड रहा है पिछले टाइम में 2019, 2020 और 2021 में किस तरह का आपको जो भी ट्रेंडिंग है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना है और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और अन्यथा ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। यहां अगर आपको बैंकिंग अपडेट्स चाहिए कंटिन्यू तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए जरा, मैंने आपको यहां पर टेबल बनाकर दे रखी है। आप जानते हैं कि एग्जाम में भी टेबल का काफी जोर शोर रहता है, सारणियों का। तो मैंने यहां पर उसको बैंकिंग स्टाइल में ही आपको कट ऑफ ट्रेंड को समझाने का प्रयास किया है, तो आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो यहां मैं कम टाइम को लेते हुए इस वजह से मैं डायरेक्टली समझा रहा हूं आप लोगों को। यहां मैंने कैटेगरी मेंशन की हुई है, यहां पर मैंने ईयर्स मेंशन की हुई है, प्रत्येक कैटेगरी के आगे ईयर्स मेंशन है, प्रत्येक कैटेगरी की प्री की कट ऑफ है, प्रत्येक कैटेगरी की मेंस की कट ऑफ है और प्रत्येक कैटेगरी की जो पोस्ट हैं ईयर वाइज वो सारी कट ऑफ मेंशन है। इसके अलावा टोटल कट ऑफ्स भी मैंने यहां पर आपको दिखा रखी है, ठीक है। और 2021 की मैंने खाली छोड़ी हुई है। यहां पर 2021 की प्री की और मेंस की कट ऑफ खाली है हर कैटेगरी के लिए। मैं इनको बताऊंगा आपको अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके ट्रेंड के अकॉर्डिंग और वर्तमान में क्या कट ऑफ रहने वाली है। आपको सारे डाउट क्लियर करने हैं, ठीक है। इसी के आधार पर आप लोग जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि अब पीओ का प्री का एग्जाम दे दिया, अब मेन के लिए क्या करें, तैयारी करें या नहीं करें, तो अभी भी वक्त है, अभी भी, क्योंकि बैंक में बाद में कम टाइम मिलता है आपको मेंस के लिए। इसीलिए मैं ये कट ऑफ का जो वीडियो है अपलोड करके आप लोगों की दुविधा, आप लोगों का संशय, आप लोगों का डाउट खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसे पूरा देखिएगा, जरा बात को समझिएगा कि पोस्ट वाइज कैसे ट्रेंड होता है कट ऑफ में। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी में 2019 से मैं स्टार्ट करूंगा। 2019 में प्री की कट ऑफ रही थी। 2019 में जो 2019 में जनरल कैटेगरी में 4336 टोटल पोस्ट थी। टोटल पोस्ट कितनी थी? 4336 टोटल पोस्ट थी 2019 के अंदर। अब उस 4336 में से 2031 पोस्ट किसके लिए थी? जनरल कैटेगरी के लिए। और जनरल कैटेगरी की 2019 में प्री की कट ऑफ गई थी 59.75, अप्रोक्सीमेटली इसको 60 नंबर कह सकते हैं। यानी आपको 100 में से कितने नंबर लाने थे? 60 नंबर लाने थे। तो 2019 का प्री आपने क्वालिफाई किया होगा, ठीक है। मेंस 225 नंबर का, 225 नंबर में से कितने नंबर? 71.25 कट ऑफ आपकी गई थी। तो यहां पर 60, ये 72 के समथिंग कट ऑफ, ये 60 के समथिंग कट ऑफ है। तो 2019 का कट ऑफ आप देख सकते हैं कि प्री का कट ऑफ रहा 60 और मेंस का कट ऑफ रहा था 225 में से 71.25। 2031 पोस्ट थी। अब आप एक बात देखिए कि 2031 पोस्ट थी और उसमें गई थी 59 कट ऑफ। लेकिन यहां क्या वजह रही कि 2020 के अंदर, यहां ऊपर हम 2019 से 2020 में जा रहे हैं, तो 2020 में ओनली पोस्ट थी, टोटल पोस्ट 1167, ठीक है। 1100 पहले 1117 पोस्ट ही थी। लेकिन बाद में क्या है कि 1100 जो 50 पोस्ट हैं वो बढ़ा दी गई थी बैंकों के द्वारा। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गई थी पूरी टोटल 1167 पोस्ट। और उस 1167 में से जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट थी 587, यानी 587 पोस्ट थी। उसमें से देखिए जरा, कम पोस्ट थी लेकिन प्री में कट ऑफ क्या गई है? कम गई है। प्री में कट ऑफ कितनी गई?
58.75 गई है, यानी 59 कट ऑफ अप्रोक्स आप मान सकते हैं। और यहां अगर आप देखें, ये तो रहा प्री का जलवा की ज्यादा पोस्ट तो कट ऑफ भी ज्यादा। प्री की बात कर रहा हूं मैं, प्री में अगर आपकी कैटेगरी की जो पोस्ट है वो ज्यादा है तो कट ऑफ भी ज्यादा रहेगी। प्री की कट ऑफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। और प्री में देखिए, यहां देखिए 2031 जनरल के लिए थी तो कट ऑफ रही 59.75, और यहां पर 587 यानी 587 पोस्ट थी जनरल कैटेगरी के लिए, तो कट ऑफ रही थी थोड़ी सी कम, है ना। एक अंक का आप मान सकते हैं, एक सवाल का डिफरेंट मान सकते हैं। तो 587 में से 58.75 जनरल की रही थी 2020 के अंदर, ठीक है। एक साल में ये डिफरेंट मैंने आपको बता दिया। अब हालांकि होना क्या चाहिए था, पोस्ट कम है तो यहां पर जो कट ऑफ है वो ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कम हुई ना। तो ये आप हर जगह देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में देख सकते हैं, पोस्ट कम थी तो कम कट ऑफ गई है, पोस्ट ज्यादा थी तो ज्यादा कट ऑफ गई है, पोस्ट कम थी तो कम कट ऑफ गई है एससी में, और पोस्ट ज्यादा थी तो ज्यादा कट ऑफ गई है। यहां एसटी में देख सकते हैं, पोस्ट कम थी तो कम कट ऑफ गई है, और पोस्ट ज्यादा थी तो प्री की ज्यादा कट ऑफ गई है। यहां आप ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं, पोस्ट कम थी तो कम कट ऑफ गई है, और अगर पोस्ट ज्यादा थी तो कट ऑफ भी ज्यादा गई है। ये सिर्फ फॉर्मूला प्री पे लागू होता है। तो अभी आप लोगों ने पीओ 2021 का आपने एग्जाम दिया है, तो उस एग्जाम में भी आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग प्री की कट ऑफ ज्यादा रहने वाली है। आप जानते हैं कि 4135 पोस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अनाउंस की गई हैं। इसके अलावा भी पोस्टें बढ़ाई गई हैं, तो यानी पोस्ट इसमें इस बार जो बढ़ाई जाएगी वो 4200-4300 के समथिंग आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो यहां आप देख सकते हैं कि कट ऑफ प्री की तो यानी ज्यादा ही जाएगी। अब ज्यादा जाने का मतलब ये नहीं कि 10-5 नंबर ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, 1-2 नंबर का डिफरेंट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी प्री में आपकी पोस्ट वैकेंसी ज्यादा है, और वैकेंसी ज्यादा है और फिर आपका मेंस के पेपर में भी आपको कट ऑफ ज्यादा वैकेंसी होने की वजह से कट ऑफ ज्यादा देखने को मिले, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मेंस के पेपर में आपको देखिए जरा, मैं आपको ट्रेंड बताता हूं कि जनरल कैटेगरी के लिए 2031 पोस्ट थी, और वहां पर मेंस में 225 नंबर में से 71.25 कट ऑफ गई थी, लेकिन 587 में से कट ऑफ ज्यादा गई है, 12 नंबर के समथिंग, 12.25 नंबर के समथिंग यहां पर जो कट ऑफ गई है वो ज्यादा गई है। यानी प्री में तो आपकी कट ऑफ कम जा रही है कम पोस्ट की वजह से, लेकिन कम पोस्ट की वजह से मेंस में आपकी कट ऑफ है जो इंक्रीज कर रही है। हर कैटेगरी में आप देख सकते हैं, हर कैटेगरी में कम पोस्ट होने की वजह से ये इंक्रीज कर रही है, हर जगह इंक्रीजमेंट है, हर जगह इंक्रीजमेंट है कम पोस्ट होने की वजह से। लेकिन इस बार कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो पिछली साल या वार्षिक रूप से अगर अंतर देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि पोस्टेज ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा है सॉरी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस बार जो 2021 में जनरल के लिए जो पोस्ट हैं वो 1600 पोस्ट हैं। मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी, वो मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। आप पहले वीडियो को पूरा कंप्लीटली समझें कि क्या ग्राफ चल रहा है, किस तरह से आपकी जो प्रोग्रेस है वो इंक्रीजमेंट में जा रही है, ठीक है, इसे ही आप लोगों को समझना है। मैं यहां पर देखिए जरा, ओबीसी कैटेगरी की 2019 में प्री की कट ऑफ थी 59.75, और जबकि 2020 में ये कट ऑफ रही है कितनी, 58.50, जबकि 2020 में पोस्ट कम थी। यहां पर एससी कैटेगरी की बात करें तो 2019 में 53 थी, 2020 में ये हो गई है 51। एसटी कट ऑफ की एससी की बात करें तो एसटी की बात करें तो 46 से ये हो गई है 43, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 59 से हो गई है 57, ठीक है। तो 2019 से 2020 में कम कट ऑफ थी। आप लोग तुलना भी देख सकते हैं, कंपैरेटिवली इस चीज को चेक कर सकते हैं कि 2019 में पोस्ट ज्यादा थी, 2020 में उससे कम पोस्ट थी। तो
तो 2019 में कम पोस्ट होने की वजह से, सॉरी 2020 में कम पोस्ट होने की वजह से 2019 की बजाय भी कट ऑफ कम गई थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्री में कम गई है, मेंस में कट ऑफ ज्यादा गई है। क्यों जाएगी वो आप लोग समझ सकते हैं, कट ऑफ कम है तो कट ऑफ ज्यादा, पोस्ट कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। सॉरी गाइस। आप फिर अब आप देख सकते हैं आगे मेंस का ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है, यानी कट ऑफ जब भी कम रहेगी तो मेंस में कट ऑफ, पोस्ट जब भी या वैकेंसी जब भी कम रहेगी तो मेंस में आपकी कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। अगर आपकी तो लेकिन प्री में क्या है, कम जाने वाली है पोस्ट कम होने की वजह से, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, ओवरऑल पोस्ट हैं जो एवरेज से बिल्कुल मिनिमम मैच खाती हैं, 2020 की बजाय बहुत ज्यादा पोस्ट हैं। तो ऐसे में प्री की कट ऑफ भी एवरेज पिछले साल से 1 या 1.5 नंबर या 2 नंबर इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहां पर प्रत्येक कैटेगरी को मैंने आपको मेंशन कर दिया है। मैं अब आपको बात करना चाहूंगा, आपको बता देना चाहूंगा कि जनरल कैटेगरी के लिए जो प्रेडिक्शन है वो प्रेडिक्शन ये रहेगी कि आप ये मान के चलिए 60 से 61 62, यानी 60 से 62 का एवरेज ले सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 60 से 62 नंबर, 60 से 62 क्वेश्चन अनिवार्य हैं, ये मान लीजिए। और इसके अलावा आप लोग सभी इस चीज से वाकिफ हैं कि आईबीपीएस में नॉर्मलाइजेशन कितना मैटर करता है और आपकी एक्यूरेसी कितना मैटर करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां आप चेक कर सकते हैं कि जनरल के लिए मैं प्रेडिक्शन बता रहा हूं 60 से 62 नंबर आपके हैं। अगर आपके अटेम्प्ट 65 से 70 क्वेश्चन भी आपके अटेम्प्ट हैं या 60 से ऊपर भी क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हैं एक्यूरेसी 90 प्लस के साथ में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि 55 से भी अगर आपके प्लस क्वेश्चन हैं तो भी आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग और आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर काफी उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो एवरेज ये यहां की कट ऑफ के अकॉर्डिंग है। तो यहां इस बार है ना, जो पिछली साल से जो मेंस का पेपर होगा आईबीपीएस पीओ का, उसमें कट ऑफ कम रहेगी। ये मान लीजिए कि लगभग आपकी कट ऑफ रहेगी 79 से 80 नंबर, यानी एवरेज आप 80 नंबर का मान सकते हैं। पिछली बार से कम कट ऑफ रहेगी मेंस में। अभी हमें हालांकि मेंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जब ट्रेंड करवा ही रहा हूं, देख ही रहा हूं, तो यहां आपको मेंस का भी मैं ओवरऑल बता देता हूं। अगर आपके मेंस के अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, तो वहां पर आपके 80 नंबर्स का स्कोर आपका जनरल कैटेगरी से बनना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं आईबीपीएस पीओ बनने के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखिए जरा, पिछली बार से जितनी भी कट ऑफ आई है पिछली गत 3 वर्षों में, उन कट ऑफ से ज्यादा, उन पोस्ट से ज्यादा पोस्ट है इस वर्ष, ठीक है। इस साल उन पोस्टों से ज्यादा पोस्टें हैं, तो इस वजह से यहां पर जो प्री की कट ऑफ रहने वाली है ओबीसी कैटेगरी की, वो भी 60 नंबर आप एवरेज मान सकते हैं। कितना नंबर मानेंगे? 60 नंबर, यानी 60 से लेकर 61 नंबर आप एवरेजमेंट मान सकते हैं। 61 तक आप एवरेज मान सकते हैं। मैं इसको 61 लिख देता हूं, प्लस माइनस 1 कर देता हूं, ठीक है। तो 61 कट ऑफ आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर, अगर आपकी इतनी एक्यूरेसी के साथ में इतना आपको लगता है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, यानी 55 से लेकर 60 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हैं विद गुड एक्यूरेसी, गुड अटेम्प्टेशन, उसके साथ में अगर आपकी इतने अटेम्प्ट हुए हैं, तो आप ये मान लीजिए आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कीजिए और बढ़िया अच्छे खासे तरीके से। जनरल कैटेगरी के लिए, जो ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर मैं मेंस की बात करूं, तो मेंस के लिए आपके जो आप मॉक दे रहे हो उसमें 80 का स्कोर होना चाहिए, 80 लगभग स्कोर होना चाहिए, ठीक है। 2021 में एससी की बात करता हूं तो एससी की कट ऑफ आप मान सकते हैं, यहां देखिए 670 पोस्ट थी तो 53 कट ऑफ गई थी, और 679 पोस्ट है, तो ये पोस्ट ऑफ जो है इसका डिफरेंट पड़ेगा काफी 2019 से, और 2021 में भी काफी टाइम से ट्रेंडिंग में भी क्वेश्चंस के पैटर्न में भी चेंजिंग हुआ है। तो यहां पर आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी एससी के लिए 53 से 55 के बीच में, 53 से 55 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है, 2021 के लिए। और यहां पर देखिए जरा, मैं बात करना चाहूंगा कि 2021 में मेंस की कट ऑफ क्या रहेगी। 2020 की तुलना में बहुत कम रहने वाली है मेंस की कट ऑफ। आप ये मान सकते हैं ये 66 है, तो ये मान लीजिए
63 से 65 के बीच में यहां पर आपको मेंस की कट ऑफ देखने को मिलेगी। यानी अगर आप पीओ के मेंस का अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो वहां पर आपका ओवरऑल स्कोर इतना होना चाहिए। ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में पिछले साल की बजाय इस साल कट ऑफ है जो ज्यादा रहेगी प्री के लिए, लेकिन मेंस के लिए कम रहने वाली है। तो ये मान सकते हैं आप यहां पर जो कट ऑफ है वो 45 से लेकर के 47 के बीच में एसटी कैटेगरी के लिए रहने वाली है प्री के लिए। और मेंस के लिए तो कम कट ऑफ जाएगी आपकी, ये मान लीजिए 45 नंबर आप मान सकते हैं एसटी कैटेगरी के लिए अगर आप मॉक दे रहे हैं मेंस के लिए, या फिर आपके इतना स्कोर बन रहा है और आप मेंस का अगर स्टार्ट करते हैं मॉक तो वहां पर आपके 45 प्लस नंबर तो आने ही चाहिए। इसके अलावा अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप 60 का स्कोर मान सकते हैं, यानी 60 में प्लस माइनस 1-2 कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना अगर आपके प्री में स्कोर बन रहा है विद गुड एक्यूरेसी से 55 प्लस आप लोग सही बैठ रहे हैं आपके, तो ये मान लीजिए कि आप पीओ मेंस के लिए क्वालिफाई हैं, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड हैं और आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मैं आपको साथ साथ में बता ही रहा हूं मेंस में आपको कितना स्कोर चाहिए। अभी आपके मॉक्स में जो आना चाहिए वो कैटेगरी की वाइज इतना स्कोर होना ही चाहिए आपके मेंस के लिए। तो यहां पर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो स्कोर चाहिए ये 63 से लेकर 65 के बीच में ही चाहिए। ठीक है, 63 से 65 के बीच में। मैं कम क्यों बता रहा हूं पिछली साल की तुलना में, मैंने आपको ट्रेंड करके बताया, कट ऑफ का ट्रेंड देखिए 2020 की तुलना में, सॉरी 2019 की तुलना में 2020 में कट ऑफ कितनी रही है, 2020 में कट ऑफ कितनी रही है, कम रही है। तो कम रही है तो मेंस की कट ऑफ ज्यादा जाती है, कम रही है तो मेंस की कट ऑफ ज्यादा गई है, कम रही है तो मेंस की कट ऑफ देखिए ज्यादा गई है पिछली साल की तुलना में, कम रही है तो मेंस की कट ऑफ ज्यादा गई है पिछली साल की तुलना में, और कम रही है तो मेंस की कट ऑफ यहां पर जनरल में भी ज्यादा गई है। लेकिन इस बार एवरेज कट ऑफ है जो हर कैटेगरी के लिए ज्यादा है, तो ज्यादा है तो मेंस की कट ऑफ कम रहेगी। यानी ओवरऑल एवरेज आप कह सकते हैं इतने इतने नंबर जो मैं आपको बता रहा हूं, यानी ये 80 नंबर जनरल कैटेगरी के अगर आ रहे हैं तो ये मान लीजिए कि वो उसका मॉक अच्छा है, उसकी प्रैक्टिस उसकी प्रिपरेशन अच्छी है पीओ बनने के लिए। ओबीसी में भी 80 नंबर और 70 नंबर सॉरी और 63 से 65 नंबर एससी के आ रहे हैं तो भी उसके गुड हैं, यानी उसकी प्रिपरेशन अच्छी है। और एसटी कैटेगरी में 45 से 50 के बीच में भी अगर उसका स्कोर हो रहा है मेंस के लिए तो भी वो अच्छी है, मतलब वो अच्छी कंडीशन में है वो स्टूडेंट। ईडब्ल्यूएस के लिए 62 से 65, 63 से 65 मार्क्स अगर उसके मेन में आ रहे हैं, मेंस के मॉक में आ रहे हैं, तो भी उसको अपनी तैयारी है उसको बिल्कुल इसी तरह से बनाए रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अच्छा उसमें करने का प्रयास करना चाहिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और 2021 में पोस्ट कितनी है, 4135 पोस्ट हैं। 2021 में मैंने आपको बताया कैटेगरी वाइज 2021 में जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 404 पोस्ट हैं, और जबकि एसटी कैटेगरी के लिए 2021 में है 350 पोस्ट हैं। या मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये 2021 का मटेरियल है। 2021 में एससी की जो वैकेंसीज हैं वो 679 हैं, और जबकि ओबीसी की हैं 2021 में वो 1102 पोस्ट हैं, और जबकि 2021 में जनरल की हैं वो 1600 पोस्ट हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यही मान के चलना है कि जनरल वालों को 80 नंबर लाना है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी समथिंग 70 का एवरेज लेके चलना है, 65 का एवरेज लेके चलना है मेंस के लिए। और एससी को भी लगभग 65 का या 62, 63, 65 का, यानी 60 प्लस 60 प्लस अगर आपके हैं तो ये मान लीजिए आप मेंस क्वालिफाई करने वाले हैं। एसटी के लिए 45 प्लस भी अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आप बेटर कंडीशन में हैं, आप अच्छी प्रिपरेशन में हैं, ठीक है, गुड सिचुएशन में हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना स्कोर प्रत्येक कैटेगरी वाइज आपका होना चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, विद रीजन समझाया है प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गई है और किस तरीके से इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जनरल में आप 2019 में मेंस की कट ऑफ रही थी 71, 2020 में गई है 83। वो क्यों गई है, क्योंकि 2020 में पोस्ट कम थी 2019 की तुलना में, और इस बार पोस्ट ज्यादा है, तो एवरेज कट ऑफ पिछली बार की तुलना में घटेगी। तो घटेगी तो कितनी, 80 मान सकते हैं। ये मैंने आपको मोटा मोटा अंदाजा बताया है, इतना स्कोर आपको चाहिए ही।
ठीक है, इससे ज्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं। और आपको और भी इस तरह का अगर बैंकिंग अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं और इस तरह से अपनी जो जजमेंट स्किल है उसको बेहतर बना सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।